दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और फिर वही सच में हो जाता है, जैसे एसीपी प्रद्युम्न की तरह? क्या ये कोई इत्तेफाक है या हमारे पास सच में कोई छठी इंद्रिय है जो खतरे को पहले ही पकड़ लेती है? ये एक ऐसी रहस्यमयी फीलिंग है जिसे साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ सेंस की, एक ऐसी शक्ति जो शायद हम सभी के अंदर छिपी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक रूप से इंसानों की 5 बेसिक इंद्रियां मानी जाती हैं: देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद लेना। लेकिन कई रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि इंसानों के पास एक छठी इंद्रिय भी हो सकती है। तो सिक्स्थ सेंस आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वो गट फीलिंग होती है, वो इंट्यूशन जो हमें बिना किसी तर्क या वजह के चेतावनी देती है कि कुछ गलत होने वाला है। जैसे आप रात को अकेले घर जा रहे हो और अचानक आपके मन में आता है, रुक जा भाई, ये रास्ता सेफ नहीं है। या किसी दुर्घटना से पहले आपको अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि साइंस के मुताबिक ये एक रियल फेनोमेनन है। इस फीलिंग को साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं इंट्यूशन। मॉडर्न साइंस इसे कहती है न्यूरोसेप्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा दिमाग बिना हमें कॉन्शियसली पता चले खतरे को महसूस कर लेता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड उन टाइनी क्लूज को पकड़ लेता है, जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज, आंखों की हरकतें या आसपास के साउंड पैटर्न्स जो हमें सीधे समझ नहीं आते, लेकिन ब्रेन एक थ्रेट अलर्ट ट्रिगर कर देता है। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन पोर्जेस ने कहा था, आपका शरीर खतरे को पहले डिटेक्ट कर सकता है, इससे पहले कि आपका दिमाग उसे समझे। यानी शरीर पहले महसूस करता है और दिमाग बाद में उसे पहचानता है। लेकिन यह काम कैसे करता है और क्या यह हमें सच में खतरों से बचा सकता है? क्या यह गुण इंसान में पहले से था या बाद में डेवलप हुआ? चलिए जानते हैं। यह फीलिंग हर इंसान के अंदर छिपी होती है और हर कल्चर में इसका जिक्र मिलता है। प्राचीन भारत में योगियों और ऋषियों ने इसे अंतर्दृष्टि कहा। यूरोप में 17वीं सदी के फिलोसोफर्स ने इसे गट इंस्टिंक्ट का नाम दिया और आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे इम्प्लिसिट प्रोसेसिंग कहा जाता है। यहां तक कि यूएस आर्मी ने भी इस पर रिसर्च की है। एक प्रोजेक्ट था स्पाइडी सेंस फॉर सोल्जर्स, जहां सोल्जर्स को ट्रेन किया गया था कि वो अपने गट इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें, और सरप्राइजिंगली उनके रिएक्शन टाइम और सर्वाइवल रेट दोनों बेहतर हो गए। यानी साइंस भी अब मानने लगा है कि सिक्स्थ सेंस रियल हो सकती है। तो क्या ये एवोल्यूशन का रिजल्ट है या कुछ और? साइंस के अनुसार हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स प्रोसेस करता है, वो भी बिना हमें बताए। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारा एमिगडाला, जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो डर और खतरे को डिटेक्ट करता है, वो सबसे पहले रिएक्ट करता है। कई बार ये इतनी तेजी से काम करता है कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एक रियल कहानी सुनिए। 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई तो अंडमान और निकोबार के आदिवासी ट्राइब्स खुद जंगल की ओर भाग गए। उन्हें कोई सैटेलाइट वार्निंग नहीं मिली, फिर भी उन्होंने खतरे को फील कर लिया। जानवर जो सुनामी से पहले हाई ग्राउंड पर चले गए। ये कोई जादू नहीं था, ये थी एवोल्यूशन की देन। लेकिन तब बात और भी रहस्यमयी हो जाती है जब हम ऐसे केसेस देखते हैं जहां लोग बिना किसी साफ संकेत के लाइफ सेविंग डिसीजंस ले लेते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम इस सिक्स्थ सेंस को और भी तेज बना सकते हैं? साइंटिस्ट्स का मानना है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान देने से हम अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन साथ ही ये जरूरी है कि हम इस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि ये कभी कभी गलत भी साबित हो सकती है। इस सिक्स्थ सेंस का फ्यूचर क्या होगा? क्या एक दिन साइंस इसे पूरी तरह से समझ लेगी या ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? एक बात तो पक्की है, हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है जो शायद हमें खुद से भी बेहतर समझता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है
जहां आपको पहले से एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है और फिर वही हुआ? या आपको लगता है कि ये सब बस कोइंसिडेंस है? कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी सिक्स्थ सेंस एक्टिव रखें।